है, उन्हें पता है, क्योंकि कुरान में कहा गया है इकरा, इकरा पढ़ो और पढ़ाई की और तालीम की ताकत पर तुम पूरी दुनिया को जीत लो। उन्होंने इस जयपुर के दंगाइयों को सजा दिलाने का काम किया। हमारी सरकार किसी के साथ दो विचार करके काम नहीं की, उन्होंने हर समाज के लिए काम। कार्यक्रम में मंच का संचालन कर रहे भाई नौशाद साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज के इस पूरे कार्यक्रम के सदारत कर रहे भाई डॉक्टर मुजाहिद आलम साहब, जो अल्पसंख्यक जिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी हैं। आप तमाम लोगों के बीच मंच पर एक ऐसी कमेटी जो अक़लियत बेदारी के लिए अपनी कारवां लेकर के निकल चुकी है, और ये कमेटी प्रदेश की, जो प्रदेश से इनको भेजा गया है, इस कमेटी में मंच आसीन हमारे तमाम जो साथी हैं, जनाब मोहम्मद नौशाद आलम साहब, जो किशनगंज आपके बगल के रहने वाले हैं और पूर्व में ये मंत्री रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री। आपको पता होना चाहिए कि आज हमारे बीच भाई मेजर इकबाल साहब हैं, जो सरकार के साथ लगातार अपनी जिंदगी का कुछ अरसा इस पूरी रणनीति में और बिहार के विकास और बिहार के लोगों के लिए अपना वक्त दिया है। भाई इरशाद अली साहब, जो हमारे बीच आज नहीं है, प्रोफेसर शब्बीर भाई, आपको पता होना चाहिए कि आज ये मदरसा बोर्ड के सदस्य के रूप में भी हमारे बिहार के अक़लियत भाइयों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमारे बीच मौजूद हैं शब्बीर भाई, मौजूद हमारे साथ तहसीन नदीम साहब, मौजूद हमारे साथ जनाब अरशद रजी साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं मंच पर जनाब मुन्ना खान साहब, कारी इश्तियाक साहब, मौजूद हमारे साथ बड़े भाई इमरान अजीम साहब, मंच पर जो आपके बीच बड़ा जोरदार तरीके से बोल रहे थे नगर के अध्यक्ष अकबर भाई, तबरेज भाई, तस्नीम कौसर साहिबा, श्रीमती सुशीला शाह, जो महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्षा हैं, भाई नौशाद आलम साहब, मौजूद हमारे साथ वाजुद्दीन भाई, जो प्रखंड के अध्यक्ष हैं, और अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष वीरेंद्र राय जी, जो युवा हैं और अति पिछड़ा के लिए काफी सराहनीय काम कर रहे हैं, भाई इम्तियाज भाई, जियाउल्ला भाई, उपेंद्र मंडल जी, और हमारे साथ रमेश सिंह जी, प्रखंड अध्यक्ष भोला मुखिया जी, और हमारे मंच पर बैठे हुए हमारे सम्मानित जनाब जावेद अंसारी साहब, और तमाम मंच आसीन हमारे बीच अकबर भाई, और तमाम लोग जो मंच पर उपस्थित हैं। चूंकि फहरिस्त बहुत लंबी है, मैं तमाम अतिथियों का, तमाम अपने मेहमानों का, और खास करके इस कार्यक्रम में गांव के दूर दराज से आए हुए अक़लियत हमारे भाइयों बहनों बुजुर्गों साथियों एवं प्यारी बहनें, तमाम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथीगण, आप तमाम लोगों का हम आज के इस संवाद कार्यक्रम में, अल्पसंख्यक संवाद कार्यक्रम में दिल से इस्तकबाल और स्वागत करते हैं और स्वागत करते हैं बबलू मुखिया जी का, जो अररिया हमारी पार्टी को ज्वाइन किए और पार्टी को ज्वाइन करके पार्टी में काम बहुत ही ईमानदारी से कर रहे हैं। मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। आप तमाम लोग जानते हैं कि आज के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य ये नहीं है, हम बिहार के लोग, जो बिहार के अक़लियत समाज है, मैं उनसे कहना चाहती हूँ, क्योंकि आज जो कमेटियां गठित की गई हैं, उन कमेटियों का हिस्सेदार मुझे भी बनाया गया है। मैं बिहार के 6 जिले में इन कमेटियों के साथ काम करने के लिए कल से निकल रही हूँ। आज का शुरुआती कार्यक्रम अररिया से शुरू हुआ है। मैं आप लोगों से ये सिर्फ थोड़ी सी बात करूंगी, सारे वक्त हम अपने मेजर इकबाल भाई को दूंगी और अरशद भाई को दूंगी, ताकि वो अपनी, शब्बीर भाई को दूंगी ताकि वो अपनी बात रख सके, और जो हमारे पूर्व मंत्री हैं कैबिनेट नौशाद साहब को दूंगी। मैं आपसे सिर्फ 2-4 सवाल करना चाहती हूँ। पूर्व के वक्त
कि हमारे पास 2005 से पहले हमारी क्या थी हालात, और 2005 के बाद जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आपने सत्ता सुपुर्द किया, उनको बिहार का मुखिया बनाया, बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, तो उसके बाद का जो बिहार और उससे पहले के बिहार, इन दोनों का फर्क आज आपको समझ में आ रहा होगा। आपको इतनी तो जरूर समझ में आती होगी, 2005 से पहले बिहार था, उजड़ा हुआ बिहार था, कुशासन का बिहार था, जंगल राज का बिहार था, आतंक और डर और खौफ से भरा हुआ बिहार था। वो बिहार जहां के बिहार के लोग अगर बाहर जाकर के मजदूरी कमाते थे तो उन्हें सर झुका करके कहना पड़ता था कि हम बिहार से आए हैं। लेकिन आज वही बिहार है, यहाँ के भाइयों और बहनें जब हमारी बाहर पढ़ने के लिए या मजदूरी करने जाते हैं तो फख्र के साथ कहते हैं कि हम बिहार के रहने वाले हैं, और उस बिहार के रहने वाले हैं जहाँ के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। ये है फर्क हमारे और विपक्ष के कामों का। आपको ये बता देना चाहते हैं, अक़लियत समाज के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने शासनकाल में जितने काम किए हैं वो काम अनगिनत हैं। अगर हम गिनाएंगे तो शायद हमारे 12 घंटा इस मंच पर आपके साथ गिनाते रहना होगा। ये कह करके हम आपको ये नहीं कहना चाहते, आप अपने नजरिया को बदलिए, आप अपनी सोच को बदलिए। जो काम करता है उसकी मजदूरी के साथ आप जरूर रहिए। हम ये कहते हैं अक़लियत समाज के फलाह बहबूद के लिए, उन्होंने उसकी तरक्की के लिए, आपके बच्चों के लिए क्या नहीं किया, तालीम की रोशनी के, क्योंकि वो जानते हैं कि कोई भी समाज तब बढ़ता है जब वो पढ़ता है। उन्हें पता है, क्योंकि कुरान में कहा गया है इक़रा, इक़रा पढ़ो, और पढ़ाई की और तालीम की ताकत पर तुम पूरी दुनिया को जीत लो। उन्होंने इस क्षेत्र में, बिहार के इस शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने एक मौन क्रांति लाई। मौन क्रांति आप समझते होंगे, चुपचाप से एक पूरा रिवॉल्यूशन ला देना। आज आप देखते हैं हमारी बेटियां साइकिल चढ़कर जा रही हैं, हमारी बेटियां बस्ता तांग कर जा रही हैं, हमारी बेटियां पर्स तांग कर करके नौकरियों में जा रही हैं। आपको ये समझ में आना चाहिए ये किसकी देन है। पहले कोई महिलाएं बाहर निकलती थी क्या? पहले जो महिलाएं निकलती थी उनको एक खौफ था, डर था उनके अंदर, पता नहीं हम सुरक्षित हैं कि नहीं। लेकिन आज महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं की सशक्तिकरण का उन्होंने ठोस बीड़ा उठाया। अक़लियत समाज की बहनों को तालीम जो उनका बुनियादी हक था वो दिलाया। उन्होंने तालीमी मरकज में आपको जगह दिया, उन्होंने मदरसा की जो बहाली में आपको जगह दिया, उन्होंने जो आपके लिए मदरसों के 4 दीवारी और कमरे का निर्माण कराया। ये तमाम चीजें किसके लिए था? अक़लियत समाज के लोगों के लिए। क्योंकि जो आपका बुनियादी ढांचा तालीम का है वो अगर तैयार नहीं होगा तो फिर आपके बच्चों को अगर असुविधा होगी तो उन्हें खुद परेशानी होगी, आप पढ़ाई करने नहीं देंगे। उन्होंने आपके यहाँ मदरसे में 3 कमरे और 6 कमरे का निर्माण कराया। ये कम बड़ी बात नहीं थी कि अक़लियतों का सोचने वाला लोग कहते हैं, विपक्ष ये कहता है, लालू जी के राज में कहते थे भाई डर कर रहो, अगर आपने बीजेपी का नाम बोला तो दंगा हो जाएगा, और दंगे से डराते थे। लेकिन दंगा से डराने वाले लोग दंगाइयों को पुरस्कृत किया करते थे। जो दंगाई थे भागलपुर के, उनको पुरस्कृत किया था उन्होंने, लेकिन हमारी सरकार ने उनको सजा दिलाने का काम किया। भागलपुर के दंगाइयों को सजा दिलाने का काम किया। हमारी सरकार किसी के साथ दो विचार करके काम नहीं की, उन्होंने हर समाज के लिए काम किया। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्ग साथियों, आप समझिए नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं। हमें फख्र है कि हम एक ऐसे नेता के साथ हैं जिन्होंने सभी तबके, सभी समाज और सभी वर्गों को साथ लेकर चला। आपको भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि झांसे में नहीं आना है।
आने वाला 2025 का चुनाव बहुत सारी उन्माद फैलाई जाएगी, फिर गंदगी फैलाई जाएगी, फिर समाज को तोड़ने की साजिश की जाएगी। लेकिन आपको मुस्तहद रहना है, आपको कसम खानी है, आपको संकल्प लेना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 18 वर्षों में आपकी जो तरक्की का काम किया है उसके एवज में एक एक वोट 2025 से नीतीश और फिर से नीतीश, इसके लिए हम लोगों को संकल्प लेना होगा। तब जाकर करके फिर एक बार बिहार को हमें वो चुनौती से गुजरना है और यहाँ के खासकर अक़लियत समाज के वो चुनौती से गुजरना है, क्योंकि कन्फ्यूजकों की कमी नहीं है। आपको उनके साथ नहीं मिलना है, आपको नीतीश कुमार जी का हाथ मजबूत करना है। आपको बताया गया कब्रिस्तान की घेराबंदी, आपको बताया गया वजीफा योजना, आपको बताया गया 1100 रुपए, ये तमाम चीजें आपके लिए भी की गई। आपको ये पता होगा कि पूरा बिहार जब त्राहिमाम की स्थिति में था और बिजली बिल के लिए लोग तरस रहे थे, एक बल्ब जलाया करते थे, लोग कहते थे भाई ज्यादा मीटर उठ जाएगा। उन्होंने ये फैसला लिया आवाम के लिए 125 यूनिट फ्री कर दिया और फ्री करके आपकी भलाई किया। ये तमाम चीजें वो आपके लिए निरंतर कर रहे हैं। आज बहुत बड़ा फैसला आया है कैबिनेट से, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। आज मैंने सुबह एक फैसला देखा, पत्रकार भाइयों के लिए किसी ने नहीं सोचा, लेकिन आज उन्होंने पत्रकारों के लिए 12,000 रुपया प्रति माह उनके खाते में डालने का संकल्प लिया और निर्णय ले लिया। ये कम बड़ी बात नहीं है। वो वर्ग जिसको कोई नहीं पूछता है उसको नीतीश कुमार पूछते हैं। उन्होंने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने अपने लोगों के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने बिहार की आवाम के लिए सिर्फ और सिर्फ काम किया और काम करके दिखाया। बिहार सोचता है तो देश सोचता है, बिहार जो निर्णय लेता है उस निर्णय को देश में इम्प्लीमेंट किया जाता है। हमारे नेता ऐसे नेता हैं जो किसी को भी ठेस पहुंचाकर काम करने वाले नहीं हैं, वो किसी जाति धर्म और बिरादरी के नाम पर काम करने वाले नहीं हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का इस मंच से धन्यवाद देते हैं और अपनी राज्य की कमेटियों का धन्यवाद देते हैं जो आज इस कारवां को लेकर निकली है, बिहार की अक़लियतों को जगाने के लिए, उनको समझाने के लिए और ये कहने के लिए कि पुनः हम बिहार में नीतीश जी को लाएंगे और 2025 से 30 फिर से नीतीश, 2025 से 30 फिर से नीतीश। इसी संकल्प के साथ हम आए हुए तमाम लोगों का पुनः एक बार दिल से इस्तकबाल करते हैं और मंच पर बैठे हुए तमाम अपने जिला अध्यक्ष सहित तमाम लोगों का, तमाम नेतागण का हम बहुत दिल से इस्तकबाल करते हुए आए हुए इतनी गर्मी में तमाम जो अररिया के नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तों सभी का दिल से इस्तकबाल करते हुए इस संवाद कार्यक्रम में बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बातों को खत्म करती हूँ। बाकी बातें हमारे जो नेतागण आए हैं उनको मैं अपना समर्पित करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय नीतीश कुमार। आप लोग भी